हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, अभी तक तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में वैकेंसी आ रही थी। अभी एक नई वैकेंसी आ गई है, वो आई है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज शिवहर में। और दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि ये जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज शिवहर है, इसमें दो पद आया है। एक असिस्टेंट प्रोफेसर का है और दूसरा जो है आपको टेक्निकल असिस्टेंट का है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए बहुत दिनों से डिमांड हो रही थी कि टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी कब आएगी, तो एक वैकेंसी टेक्निकल असिस्टेंट की यहाँ पर रिलीज की गई है। अब इसमें दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस है और दोनों मतलब दोनों डिपार्टमेंट मिला के सारे लगभग ऑल इंजीनियरिंग ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। चाहे वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे वो आपका टेक्निकल असिस्टेंट का हो। अब बात यहाँ पे ये आती है कि इसमें दो तीन बातें मोटी मोटी ये हैं कि इसके लिए जो है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, उसको हमें देखना है। दूसरी बात ये है कि इसका जो एक परफॉर्मा है, एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको भरना होगा, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, और मैंने जैसा कि लिखा है इसे ईमेल के माध्यम से आपको अप्लाई करना है। तो ईमेल के माध्यम से जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके बाद ये आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से। फिर आपको इंटरव्यू के लिए या जो टेस्ट ये रखना चाहते हैं उसके लिए बुलाया जाएगा, तब जाके आपका सिलेक्शन फाइनल होगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1500 रुपये पर क्लास के हिसाब से 45,000 जो है डीएसटीटी देती है डीएसटीटी देती है पर मंथ में, और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 800 पर क्लास के हिसाब से 25,000 वो देते हैं। तो ये बातें हो गई सैलरी और इसकी। अब क्या है कि इसमें मैं हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। दूसरी बात है कि इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मैं आपको ले चलूंगा कि ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ डेटा उपलब्ध है या नहीं है, और उपलब्ध है तो क्या उपलब्ध है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए थोड़ा आपको जो है पेशेंस रखना होगा। दूसरी चीज़ कि कौन कौन डॉक्यूमेंट्स लगेगा, उसका लिस्ट इन्होंने दिया है। डॉक्यूमेंट लिस्ट खुद कॉलेज ने प्रोवाइड किया है, कॉलेज ने डॉक्यूमेंट लिस्ट प्रोवाइड किया है। तो वो डॉक्यूमेंट लिस्ट क्या है उसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय शिवहर है, ठीक है, जो छतौना विष्णुपुर ब्लॉक पिपराही जिला शिवहर में स्थित है। यहाँ पे इसका ईमेल आईडी दिया हुआ, इस ईमेल आईडी पे नहीं भेजना है दोस्तों, याद रखिएगा ये ईमेल आईडी नहीं है। अब है कि इसमें जो है अतिथि सहायक प्राध्यापक एवं तकनीकी सहायक की आवश्यकता है, उसके लिए जो है यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। अब वैकेंसी में देख लीजिए पद, और पहले शैक्षणिक योग्यता को देख लेते हैं। अतिथि सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैथ्स में है, सिविल में है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है और अंग्रेजी में है, इंग्लिश में। और शैक्षणिक योग्यता एआईसीटी के अनुसार यानी कि मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, एमटेक या एमएससी, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। मानदेय मैंने पहले आपको बता दिया है। अतिथि तकनीकी सहायक में फिजिक्स के लिए इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और कंप्यूटर है। इसमें आपको डिप्लोमा भी अप्लाई कर सकते हैं, और बीएससी वाले फिजिक्स के लिए अप्लाई करेंगे मिनिमम, और बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एआईसीटी के नियम के अनुसार जो चीज़ें हैं उस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है एआईसीटी नॉर्म्स पे, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे कि ये डिटेल और आगे क्या बताया जा रहा है। तो आगे जो डिटेल है वो बताई जा रही है कि जो उम्मीदवार हैं वो निर्धारित प्रारूप में प्रारूप विद्यालय पर उपलब्ध है, ठीक है। उपलब्ध है तो है कि नहीं वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये अवेलेबल है कि नहीं। सभी प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित स्कैन पीडीएफ बनाइएगा। मतलब कि सेल्फ अटेस्टेड, और उसको ईमेल के माध्यम से विज्ञापन तिथि के 15 दिनों के अंदर, देखिए ईमेल आईडी ये है career@gecशिवहर.ac.in, इस पे आप अपलोड कीजिएगा। तो 15 दिन कब से गिना जाएगा वो भी मैं बताऊंगा, कौन सा डेट लास्ट डेट होगा, ठीक है। अब आगे ये बोलते हैं कि जो है विस्तृत जानकारी के लिए gecशिवहर.ac.in पे आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे नोट में इन्होंने कहा कि विज्ञापन को रद्द कर में जो पद है उसको घटाया बढ़ाया भी जा सकता है और बिना किसी सूचना के निरस्त भी किया जाता है, इसके लिए आप कोई दावा नहीं कर सकते हैं। ये एडवर्टीजमेंट की बात हो गई। अब बात करते हैं प्रिंसिपल साहब के लेटर की। तो लेटर देखिए, यहाँ पे ये लेटर है, लेटर नंबर यहाँ पे दिया हुआ है और डिटेल्स बातें वही लिखी हुई हैं। यहाँ पे मेरा बस मकसद था आपको प्रिंसिपल साहब का साइन दिखाना है, देखिए साइन, और ये साइन है 24/7/2024 का। तो 24/7/2024 से अगर आप 15 दिन जोड़ दीजिए तो आपके पास लगभग इधर हो गया आपको 7 और लगभग 8 अगस्त तक आप इसको भेज सकते हैं। 8 अगस्त 2024 तक आप इसको भेज सकते हैं ईमेल के माध्यम से। तो लास्ट डेट क्या हो जाएगा? लास्ट डेट हो जाएगा 8 अगस्त 2024।
अब आइए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ है भी या नहीं है। ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जहां तक हम बात करते हैं, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे देखिए गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज शिवहर का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जब आप नीचे की तरफ आइएगा, जब नीचे की तरफ आइएगा तो यहाँ पे है नोटिस। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ गेस्ट प्रोफेसर, एप्लीकेशन फॉर फॉर्म फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ गेस्ट टेक्निकल असिस्टेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये अगर इस पे आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करिएगा तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे जब आप जाइएगा तो आपको इस तरीके का आएगा। ठीक है, और इस पे जब क्लिक कीजिएगा तो ये आपको नोटिस एडवर्टीजमेंट है जो मैंने आपको बताया। अब एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म पे यहाँ पे डाउनलोड G2 आएगा और ये एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरीके का आपको आएगा, जिसमें आपको यहाँ पे फोटो चिपकाना है, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, पोस्ट किस पोस्ट के लिए, किस स्पेशलाइजेशन के लिए, और ऊपर में लिखा गया है कॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट शुड बी अटैच्ड along with the duly filled application, original will have to be shown in time of interview। इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर के इसको स्कैन करना है, इसके साथ सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स करके उस पर सेल्फ करके सबका पीडीएफ बनाना है और ईमेल पे भेजना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये डिटेलिंग यहाँ पे मांगा गया है, नेम है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एड्रेस है, 10th का है, ईयर ऑफ पासिंग, बोर्ड यूनिवर्सिटी, 12th का है, ITI डिप्लोमा का है, BSc बीटेक का है, MSc एमटेक का, और भी अगर आपके पास कोई अगर डॉक्यूमेंट्स है तो कोई क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया गया है टोटल। ठीक है, उसके बाद चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट का देख लीजिए क्या क्या देना है, तो नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है, तो 10th का मार्कशीट, 10th का मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, 12th इंटर का मार्कशीट, इंटर का मैट सर्टिफिकेट, ITI और डिप्लोमा अगर है आपके पास तो वो, ITI या डिप्लोमा है सर्टिफिकेट उसका, ग्रेजुएशन यानी बीटेक या BSc, पोस्ट ग्रेजुएट यानी एमटेक या MSc, या आपके पास कोई एक्सपीरियंस है इंडस्ट्रियल वो, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, कॉपी ऑफ ID प्रूफ। ठीक है, और भी कोई डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ पे इनक्लोज करके लगाइएगा। तो ये सारा मार्कशीट जो है आपको जेरोक्स लगाना है, सेल्फ अटेस्ट यहाँ पे लिख भी दिया गया, सेल्फ अटेस्ट लगाना है। उसके बाद ही आप उसको यहाँ पे सबसे लास्ट में सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट कीजिएगा। यहाँ पे एक एप्लीकेंट का साइन होगा और यहाँ पे एक एप्लीकेंट का साइन होगा मेन वाले फॉर्म पे। ये चेकलिस्ट करने के बाद आप इस दोनों फॉर्म के साथ सारा डॉक्यूमेंट लगाइएगा, सबका स्कैन कीजिएगा और PDF बनाइएगा। उस PDF को आपको भेजना है इस ईमेल ID पे जो यहाँ पे दिया हुआ career@gecshivhar.in पे, तो इस पे आपको भेजना है। तो एक बार मैं डिटेलिंग फिर से बता दूं कि आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो मैंने बताया कैसे डाउनलोड करना है, मैं बताता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म प्लस जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको जेरोक्स करना है और जेरोक्स करके सेल्फ अटेस्टेड करना है और इसको अटैच करना है एप्लीकेशन के साथ, और इसका PDF बना के ईमेल ID पे आपको सेंड करना है। ईमेल ID आपने देख लिया है। अब जो है जो इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट लिंक्स है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आप डायरेक्ट उसको उस जगह पे जा सकते हैं, डायरेक्ट उस जगह को विजिट कर सकते हैं। तो एक ये चीज़ हो गया डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, और हमारा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, वहां पे भी आप विजिट करके उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये इतनी सारी बातें हैं। इसमें अगर कोई दिक्कत डाउट है, दूसरी चीज़ है कि इसमें कुछ नहीं दिया गया है, आपको ईमेल के माध्यम से भेजिएगा तो आपको शॉर्ट लिस्ट करके वो लिस्ट या तो वेबसाइट पे दिया जाएगा या आपको पर्सनल ईमेल पे आपके मैसेज कर दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए, फिर इंटरव्यू दीजिएगा, फिर आपका सिलेक्शन उसमें रखा जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।